तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इंजेक्ट ऑफर्स अड्डा में। आज को जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे, यानी कि पृथ्वी के जो अंदर स्थित संरचना है उसके बारे में जानेंगे कि पृथ्वी के जो है उसका संरचना कैसे है अंदर में, है ना। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहले जो भाग है वो है भूपरपट्टी, जिसको क्रस्ट भी बोला जाता है, और दूसरा जो भाग है वो मेंटल है, जिसको आवरण बोला जाता है ना, और तीसरा भाग है केंद्रीय भाग। बारी बारी से हम लोग इन पर चर्चा करेंगे, और जो जो इम्पोर्टेंट है जेपीएससी के लिए, चाहे वो रेलवे के लिए हो या एसएससी के लिए हो, उनके बारे में हम लोग बारीकी से समझेंगे। और यहाँ से कभी भी 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता ही है ना। ये देखिए, पृथ्वी की जो बाहरी हिस्सा है, पहले ग्राफ में समझते हैं, इसके बाद इसकी थ्योरी जो है बाद में पढ़ेंगे, है ना। ये जो बाहरी हिस्सा है, बाहरी हिस्सा को ही क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। कहने का मतलब है कि पृथ्वी का जो बाहरी हिस्सा है उसको क्रस्ट कहा जाता है ना। उससे नीचे वाला जो भाग है उसको मेंटल कहा जाता है, जिसमें मैग्मा चेंबर पाया जाता है ना। और उससे नीचे वाला जो भाग है उसी को क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है। जैसे जैसे हम लोग नीचे की ओर बढ़ते हैं, प्रति 32 मीटर में क्या होता है, जैसे हम प्रति 32 मीटर नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है बढ़ता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है ना। जैसे जैसे हम लोग नीचे की ओर बढ़ते हैं, प्रति 32 मीटर नीचे की ओर जैसे बढ़ते हैं वैसे 1 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर बढ़ते जाता है, यानी कि अंदर गर्म होते जाता है। अगर हम लोग क्रस्ट की बात करें, जो भूपरपट्टी है उनका जो विस्तार है जमीन से नीचे जो है ना, वो 34 किलोमीटर तक है, ये फैला हुआ है नीचे की ओर। और ये जो है 34 किलोमीटर से नीचे जो है 83% जो कवर किया हुआ है मेंटल, है ना। ये 2900 किलोमीटर तक इसका विस्तार है नीचे अंदर, है ना। और उससे नीचे वाला भाग जो क्या कहा जाता है, उसको कोर कहा जाता है। और पूरी पृथ्वी को ध्यान में यानी कि ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो 0.5% जो है भूपरपट्टी है ना, ये कवर किया हुआ है। 83% भाग जो है ये मेंटल जो है कवर किया हुआ है, और 16% जो है कोर कवर किया हुआ है। अब वही चीजें देखते हैं, है ना। ये पहली भाग है हम लोग का भूपरपट्टी। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? भूपरपट्टी कहा जाता है। और इनका निर्माण जो हुआ है बेसाल्ट के चट्टानों से हुआ है। याद रखना, भूपरपट्टी का निर्माण किससे हुआ है? बेसाल्ट के चट्टानों के द्वारा हुआ है इनका निर्माण। और यही एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भूपरपट्टी का निर्माण किससे हुआ है? बेसाल्ट के चट्टानों से हुआ है। पृथ्वी के कुल आयतन का ये 0.5% जो है भूपरपट्टी कवर करता है। और इनका घनत्व तो हालांकि ये पूछा नहीं जाता है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व है ना। सेकंड हम लोग जाते हैं, सेकंड है हम लोग का मेंटल। भूपरपट्टी से थोड़ा सा नीचे वाला भाग, ये वाला है ना, भूपरपट्टी ऊपर वाला है, नीचे वाला भाग जिसमें मैग्मा चेंबर पाया जाता है, यानी कि भूपरपट्टी से थोड़ा नीचे वाले हिस्से यानी कि मध्य भाग को क्या कहा जाता है? मेंटल कहा जाता है। और इनका विस्तार जो है 2900 किलोमीटर तक है ना, यानी कि 34 किलोमीटर से नीचे 2900 किलोमीटर तक इनका विस्तार है। पूरे पृथ्वी को जो है ये पृथ्वी के आंतरिक भाग यानी कि 83% को जो है ये इतने बड़े भाग को जो है कवर करते हैं। अगर इनके घनत्व की बात करें तो 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व है। इतना से शुरू होकर 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक जो है इनका घनत्व है। और इससे मेंटल में ही जो है क्या पाया जाता है? मैग्मा चेंबर पाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एग्जाम में पूछा जाता है कि मैग्मा चेंबर कहाँ पाए जाते हैं, तो मेंटल में जो है मैग्मा चेंबर पाया जाता है। और उससे यानी कि मेंटल से नीचे वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी के कोर कहा जाता है।
और इनका जो निर्माण हुआ है निकेल व फेरस से मिलकर हुआ है। और अगर इनके आयतन की बात करें तो ये 16% जो है पूरे आंतरिक भाग को जो है कवर करता है। इनका घनत्व यानी कि बाकी दोनों से ज़्यादा है, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू इसका घनत्व है। तो ये जो हम लोग टॉपिक पढ़े, यहाँ से कौन कौन इम्पोर्टेंट है ना, यहाँ से पूछा जाता है पृथ्वी के बाहरी हिस्सा को क्या कहा जाता है, भूपर्पटी कहा जाता है। आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है, कोर कहा जाता है। ये दोनों पूछा जाता है। बाहरी हिस्सा को भूपर्पटी कहा जाता है और आंतरिक भाग को जो है कोर कहा जाता है, यानी कि केंद्रीय भाग कहा जाता है। और ये कभी कभी इनका प्रतिशत पूछा जाता है। इनका आयतन कितना है, तो 0.5, इसका 83% और इसका 16%। और दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि भूपर्पटी का निर्माण किससे हुआ है, तो बेसाल्ट के चट्टानों से मिलकर हुआ है। और वैसे ही जो कोर है, कोर का कभी कभी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये है ना, निकेल और फेरस, ये दोनों निकेल और फेरस से जो है मिलकर ये केंद्रीय भाग बना हुआ है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग, ये भी इम्पोर्टेंट है। और मेंटल में क्या पाया जाता है, मैग्मा चेंबर पाया जाता है। बस ये चीज़ें जो है यहाँ से इम्पोर्टेंट है। और ये जो बेसाल्ट की चट्टानें हैं ये भी दो तरह का होता है, एक होता है सीमा और दूसरा होता है सियाल। सियाल में क्या होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम दोनों मिला रहता है, और सीमा में क्या रहता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम मिला रहता है। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छा से। तो हम लोग अगले टॉपिक में मिलेंगे फिर से नए टॉपिकों के साथ। तो तब तक के लिए बाय, आज इतना ही।